प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 13 नवंबर 2021 वार शनिवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मूर्त की विशेष जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करें। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078 का है, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। सूर्य भगवान 6:49 पर सुबह उदय होंगे। सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:33 रहेगा। सूर्य भगवान इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। ऋतु हेमंत ऋतु चल रही है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। जिन राशियों को चंद्रमा शुभ रहेंगे वे हैं राशि मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ के जातकों को चंद्रमा शुभ रहेंगे। भारतीय महीना की बात करें तो कार्तिक महीना है। पक्ष शुक्ल पक्ष है। तिथि आज तिथि दशमी है। सुबह 10:30 बजे तक तिथि दशमी रहेगी। तदुपरांत तिथि एकादशी 11 तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है। सायंकाल 3:20 तक। बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग व्याघात योग है। कर्ण तेतिल व गर नाम का कर्ण रहेगा। दिशाशूल की बात करें तो पूर्व दिशा में दिशाशूल है। चंद्रमा पश्चिम में है और दिशाशूल चंद्रमा जब भी हम कोई विशेष यात्रा करते हैं तो इनका विचार जरूर करना चाहिए, इन्हें जरूर देखना चाहिए। दिशाशूल पीठ पर और बायां शुभ माना गया है। चंद्रमा सामने और दाहिना शुभ माना गया है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं होता है। ये बात हुई दिशाशूल चंद्रमा की। भद्रा की बात करें तो भद्रा आज नहीं है। पंचकों की बात कर लें तो पंचक आज है। पंचक 11 नवंबर से शुरू हो गए थे जो 16 नवंबर को समाप्त होंगे। पंचकों में वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए। पंचकों के समय में पंचकों में घास लकड़ी का संग्रह नहीं करें। दक्षिण दिशा की यात्रा ठीक नहीं है। घर पर छत डालना आदि आदि कार्य नहीं करने चाहिए। यह वर्णन हुआ पंचकों का। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 11:40 से 12:40 के मध्य शुभ श्रेष्ठ है। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है। अब जानेंगे हम सब चौगड़िया मुहूर्त के बारे में। तो आज सुबह है सूर्योदय से 8:10 तक काल का चौगड़िया है। 8:10 से सुबह 9:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया। 9:30 से दोपहर 12:15 बजे तक रोग उद्योग का चौगड़िया। दोपहर 12:15 बजे से 4:15 बजे तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया। 4:15 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक काल का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत अच्छा समय है। रोग उद्योग काल राहु काल का समय शुभ नहीं है। यह वर्णन हुआ धर्मशास्त्र के अनुसार। चौगड़िया मुहूर्त का। व्रत पर्व त्योहारों की बात कर लें तो अब जानेंगे कार्तिक महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों को। कार्तिक महीना 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक है, जिसमें अब 14 नवंबर रविवार को देव प्रबोधनी एकादशी है। देव उठनी 11 तुलसी विवाह चतुर्मास इस दिन पूर्ण हो जाएगा। देवोत्थापनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी का नाम है।
जी हाँ, धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भगवान 4 मास शयन करते हैं। भगवान विष्णु के शीर शयन के विषय में धर्मशास्त्र में कथा प्रसिद्ध है। भगवान ने भाद्रपद मास शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को मारा था। उसके बाद थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर सो गए। वहाँ 4 मास तक सोते रहे। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगे, इसी से इसका एकादशी का नाम है। वो देवोत्थापनी या प्रबोधनी एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत के रूप में उपवास करने का विशेष महत्व है। उपवास न कर सके तो एक समय फलाहार करना चाहिए। संयम नियम पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी को भगवान नाम जप कीर्तन की विशेष महिमा है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवत प्रीति के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास आदि किया जाना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का वर्णन है। तुलसी विवाह इस दिन विशेष रूप से यह होता है कार्य। शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करके, तुलसी जी की षोडशोपचार पूजन करके और भगवान का विवाह संपन्न किया जाता है। और इस प्रकार से भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाएं और आरती के पश्चात विवाहोत्सव पूर्ण करें। और राजस्थान में इस तुलसी विवाह को बटुआ फिराना भी कहते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का रहेगा वर्णन। 17 नवंबर बुधवार को, 16 नवंबर मंगलवार को प्रदोष व्रत है वैकुंठ चतुर्दशी, और 19 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है। कार्तिक स्नान इस दिन पूर्ण हो जाएगा और इस दिन चंद्र ग्रहण भी नहीं है। क्योंकि भारत में यह नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक आदि के नियम लागू नहीं होंगे। वैसे तो चंद्र ग्रहण है, परंतु भारत में अदृश्य होने से इसमें कोई भी सूतक आदि के नियम लागू नहीं होंगे। वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के अलावा भीष्म पंचक व्रत का भी वर्णन मिलता है। यह व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ये 5 दिन का यह व्रत अनुष्ठान पूजा, इसके निमित्त काम क्रोध त्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 दिन का ये व्रत किया जाता है। व्रती मनुष्य को चाहिए कि मौन भाव से स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें और उनको जल प्रदान करें। यथाशक्ति सोने या चांदी की भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बना करके षोडशोपचार पूजन करें। भगवान के हृदय का कमल पुष्पों से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी के पुष्पों से, चौथे दिन चरणों का चमेली की पुष्पों से, 5वें दिन संपूर्ण अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन करना चाहिए। नित्य प्रति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार या अधिक से अधिक जितना संभव हो सके जप करना चाहिए तथा मंत्र में स्वाहा आदि पद जोड़ करके उसमें घृत मिश्रित तिल चावल जैसे अग्नि में हवन करना चाहिए। व्रत के 5 दिनों में सामर्थ्य अनुसार निराहार, फलाहार, एक भुक्त, मिताहार, नक्त व्रत करना चाहिए। इस व्रत में पंचगव्य पान की विशेष महिमा बताई गई है। वृत्तांत में पारणा के समय ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत में पद्म पुराणोक्त कार्तिक मास के महात्म्य का पाठ करना और श्रवण जरूर करना चाहिए। यह भीष्म पंचक व्रत का वर्णन हुआ। कार्तिक पूर्णिमा भी बड़ी परम पावन पवित्र तिथि है और जो व्यक्ति कार्तिक मास स्नान करते हैं वे कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न कर लेते हैं इस स्नान पूजा आराधना को। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और इस दिन दीपदान का बड़ा महात्म्य है। काशी में ये तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है।
इस प्रकार से ये वर्णन हुआ परम पावन कार्तिक महीने का। आप इसी प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें और अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।